नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंदा रेड्डी ने पोस्टल बैलेट धारकों के लिए 1 मई से 5 मई तक घर बैठे मतदान करने की अनुमति दी। राजगेरा और सिंडोल विधानसभा क्षेत्र में विधायक बंडप्पा खशेमपुर ने किया प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जहरीले सांप वाले बयान के बाद खड़गे पीछे हटे। जयराम रमेश ने कहा कि मात्र भड़काना, अपमानित करना और डराना ही शाह की योजना। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता ने खून से शेट्टार की जीत की भविष्यवाणी पीटी उषा के बयान पर शशि थरूर ने जताई आपत्ति, बोले से राष्ट्र की छवि धूमिल नहीं होती। पहलवानों के साथ खड़े हुए खाप और किसान मोर्चा विरोध में शामिल होने आज पहुंच रहे जंतर मंतर। अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 80 साल से अधिक आयु के 12,764 पुरुष मतदाताओं सहित 29,918 मतदाता और 17,154 महिला मतदाताओं सहित 17,154 मतदाता हैं तथा 598 मतदाताओं को 1 बजे तक घर से मतदान करने की अनुमति दी गई है। चुनाव आयुक्त और कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा, वे शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीदर जिले की तैयारी को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1506 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 80 साल से अधिक आयु के 29,918 मतदाता, 22,883 विकलांग मतदाता और कुल 52,801 मतदाता हैं। इसमें मतदान केंद्र पर आने वाले 40,768 मतदाता, ऑटो से मतदान करने आने वाले 11,435, 80 साल से अधिक उम्र के 598 मतदाता और घर से मतदान करने वाले 193 विकलांग मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 13,738 दिव्यांग पुरुष मतदाता और 9,145 महिला मतदाता, कुल 22,883 मतदाता हैं, जिनमें से 193 मतदाता घर से मतदान करते हैं। मतदाता सूची के अनुसार कुल डाक मतदाताओं का विवरण बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 80 साल से अधिक आयु के नागरिक एवं विकलांग PWD 791 मतदाता, आवश्यक सेवाओं पर अनुपस्थित मतदाता 778, पुलिस 987, होमगार्ड 679, अन्य 621, निर्वाचन कर्मचारी 4552, कुल 8,408 डाक मतपत्र है। 80 साल से अधिक आयु के नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों PWD को 1 मई से 5 मई तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घर से मतदान करने की अनुमति है। इस मौके पर अपर जिला निर्वाचन पदाधिकारी शिव कुमार सिलवंत, चुनाव तहसीलदार गोपाल कपूर, सूचना विभाग के सहायक निदेशक जी सुरेश सहित अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। नम्मल्लि टोटल वोटर्स 13,75,169 ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಫೀಮೇಲು ಒಂದು 2 ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 1600ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಆದರು ಎಡಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೀದರ್ ನಾರ್ತದಲ್ಲಿ. ಈಗ 1504 ಇದ್ದದ್ದು 1506 ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಜನವರಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು 13,48,000 ಇದ್ದರು. ಸೊ ಈಗ 27,000 ಜನ ಜನವರಿ 5ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರವರೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ 13,75,169 ಇದು ಫೈನಲ್ ವೋಟರ್ಸು. ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ 1506 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ 1017 ಅದಾವ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ 2 ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಇದ್ದದ್ದು 274, 3 ಪೋಲಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು 61, 4 ಇದ್ದದ್ದು 20, 5 ಇದ್ದದ್ದು 3, 6 ಇದ್ದದ್ದು 1, 8 ಇದ್ದದ್ದು 2, ಈ ರೀತಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಸ್ಥಳಗಳು 1017 ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ವೋಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆದ ವಿತಿನ್ 24 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಿಂದ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ETP ಬೇಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 80+ ವೋಟರ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 29,918 ಅದರ. ಇದರಲ್ಲಿ 598 ಜನ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಅವರವರ ಮನೆಯಿಂದ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ಒಬ್ಬರು ಮೈಕ್ರೋ ಅಬ್ಸರ್ವರು, ಒಬ್ಬ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರು, ಒಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೈತೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರು ಸಹ 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು 10ನೇ ತಾರೀಕು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕನೂ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಇವ್ರಿಗೆ 2 ಮತ್ತು 3, 4 3 ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪೊಲೀಸು, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿವಿ 2, 3 ಮತ್ತು 4 ಹಾಫ್ ಡೇ ನೀವು ರಜೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ದಿವಸ ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता विधायक एवं बीदर दक्षिण के उम्मीदवार बंडप्पा खशेमपुर ने बीदर दक्षिण विधानसभा के राजगेरा और सिंदोल टांडा में प्रचार किया। उन्होंने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के राजगेरा गांव स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किए और राजगेरा व सिंदोल टांडा के विभिन्न क्षेत्रों में दर्शन और प्रचार प्रसार कर अपने अभियान की शुरुआत की। विधायक बंडप्पा खशेमपुर का ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायकों ने राजगेरा व सिंदोल टांडा के मंदिरों व गिरिजा घरों में जाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों, किसानों और मजदूरों की पक्षधर पार्टी। हमने अपने घोषणा पत्र में देश के गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए कई बड़ी परियोजनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि हम महिला सहकारी समितियों की कर्ज माफी, किसानों के कृषि खर्च के लिए सब्सिडी समेत कई परियोजनाओं को लागू करेंगे। अब गैस सिलेंडर 1200 रूपये है, जो अत्यधिक है। हमारी सरकार आते ही हम साल में 5 सिलेंडर मुफ्त देंगे। इस सब क्षेत्र के लोगों को देखना चाहिए, हमें अपनी जेडीएस पार्टी को वोट देना चाहिए। विधायक बंडप्पा खशेमपुर ने अनुरोध किया कि क्रम संख्या 4 में धान का बोझा ढोने वाली महिला की पहचान कर मतदान किया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ लेते एक ब्रेक, अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य जिलों के। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए।
आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में एक पखवाड़े से भी कम समय बचा है और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक विषैले सांप से कर विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा के निशाने पर आने के बाद जो इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने की संभावना है, खड़गे और उनकी पार्टी ने स्पष्ट करते हुए नुकसान को नियंत्रित करने की कोशिश की और कहा कि उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। खड़गे गदग में एक सार्वजनिक रैली में कहा कि सावधान रहें, मोदी का मतलब होता है जहरीला सांप और अगर आप ये सोचकर चाटते हैं कि जहरीला है या नहीं तो आप मर जाएंगे। खड़गे ने एक वचन में मोदी पर सत्ता के भूखे व्यक्ति के रूप में भी हमला किया जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बावजूद भ्रष्टाचारियों के साथ मंच साझा करते हैं। उन्होंने कहा वो अपने विचारधारा के जरिए देश को बर्बाद करने आए हैं। राजनीतिक रूप से आवेशित माहौल में खड़गे की टिप्पणी ने भाजपा नेताओं की कड़ी आलोचना को आमंत्रित। पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए शनिवार को पीएम की राज्य की यात्रा से ठीक पहले विवाद छिड़। भाजपा के आम लोगों द्वारा खड़गे की आलोचना के साथ पार्टी ने स्पष्ट संकेत दिए कि वो इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान की निंदा करते हुए कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य दंगा पीड़ित होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा अमित शाह का बयान केवल नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं बल्कि धमकी। उन्होंने जो कहा वो एक केंद्रीय गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। रमेश ने कहा कि शाह की रणनीति का हिस्सा उकसाना, भड़काना, अपमान करना और डराना है। उन्होंने कहा चुनाव के दौरान बहुत सी बातें कही जाती है लेकिन ये उकसाने वाली बात है, यह आकस्मिक नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। वे जानते हैं कि वे हार रहे हैं और फिर मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश करने का समय आ गया है। उन्हें सांप्रदायिक दंगों का मुद्दा मिला। अपने औचित्य को साबित करने के लिए रमेश ने पिछले 70 से 75 सालों में हुए दंगों का उल्लेख किया। 60 के दशक में जबलपुर में शुरुआती दिनों में शुरू हुए इन सभी सांप्रदायिक दंगों और गड़बड़ियों के मूल में आरएसएस बीजेपी है। ये पूछे जाने पर कि क्या भाजपा का अभियान कांग्रेस की तुलना में अधिक रंगीन और शक्तिशाली है, उन्होंने कहा उनकी पोशाक रंगीन दिख सकती है लेकिन सामग्री और भाषण के लिहाज से वे डरावने हैं। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में केवल शब्दों का युद्ध नहीं बल्कि खून का युद्ध भी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के बयान के एक दिन बाद जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार 10 मई को हुबली धारवाड़ सेंट्रल से विधानसभा चुनाव नहीं जीतेंगे और वो इसे खून से लिखकर देंगे। हुबली में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने खून से लिखा है कि शेट्टार जीतेंगे। मंजुनाथ यंत्रुवी ने एक चार्ट पर खून से लिखा है कि शेट्टार चुनाव पक्का जीतेंगे और कांग्रेस को बहुमत के साथ नेता मिलेगा। ये बीएस येदियुरप्पा के बयान की प्रतिक्रिया है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल से कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार निश्चित रूप से जीतेंगे। विपक्षी नेता समुदाय के नेताओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं जो राजनीति की नैतिकता के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा अपने विश्वासघात और शेट्टार को पार्टी छोड़ने के लिए भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस वोट बैंक के अलावा लिंगायत और वीरशैव शेट्टार के साथ खड़े होंगे, उन्हें जिताने में मदद करेंगे। उन्होंने गुरुवार को शेट्टार से भी मुलाकात की और पत्र के साथ तस्वीर खिंचवाई। उनके साथ हुबली के कांग्रेस युवा नेता रजत उल्ला गद्दीमठ भी थे। आदर्श आचार संहिता एमसीसी घोषित होने के बाद से आबकारी विभाग ने मैसूर जिले में 8 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 2,86,000 लीटर शराब जब्त की है जिसका कथित तौर पर मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एमसीसी का उल्लंघन किया गया था। स्टैटिक सर्विलांस टीमों एसएसटी ने 1 करोड़ 57 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की। फ्लाइंग स्क्वाड एफएस ने 68,59,000 रुपए नकद, कुकर ड्रेस सामग्री और अन्य सहित मुफ्त उपहार जब्त किए। पुलिस ने 1,39,000 रुपए नकद और साड़ी, धोती और अन्य सहित मुफ्त उपहार भी जब्त किए। पुलिस ने 20 किलोग्राम 84 मिलीग्राम मादक पदार्थ भी जब्त किया। सत्यापन के बाद अधिकारियों ने संबंधित व्यक्तियों के पास से 80,42,000 रुपए की नकदी जब्त की थी। यहाँ पर फिर से रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खास और अहम खबरों के साथ। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं देश के अन्य राज्यों के समाचार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राज्यसभा सांसद और भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्षा पीटी उषा के बयान पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल पीटी उषा ने नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय पहलवानों को लेकर कहा था कि इनमें अनुशासन की कमी है। पीटी उषा ने कहा था कि उन्हें इस तरह से सड़क पर नहीं उतरना चाहिए। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता ने हमला बोला है। शशि थरूर ने ट्वीट किया, प्रिय पीटी उषा, यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपने साथी खिलाड़ियों के जायज विरोध को कम करके देखना आपको शोभा नहीं दे। अपने अधिकारों के लिए उनका खड़ा होना राष्ट्र की छवि को किसी भी तरह से धूमिल नहीं करता। उनकी चिंताओं को सुनने, उनकी जांच करने और उचित कार्रवाई के बजाय उनकी अनदेखी करने से राष्ट्र की छवि जरूर धूमिल हो। गौरतलब है कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए देश के कुछ शीर्ष पहलवान जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विनेश फोगाट जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक सहित कई पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पहलवानों को धमकाने के आरोपों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। अब इस धरने में साथ देने के लिए हरियाणा की कई खापों, महिला संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध में शामिल होने की घोषणा की। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और खाप नेताओं से समर्थन मांगा है। चरखी दादरी में गुरुवार को पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत के सदस्यों ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया। खाप पंचायत आज जंतर मंतर पर भी पहुंच रही है। जिनके प्रसिद्ध कंडेला खाप के प्रमुख ओम प्रकाश कंडेला ने कहा कि पहलवान पूरे देश के होते हैं और पहलवान की कोई जाति, धर्म और क्षेत्र नहीं होता। अपनी बेटियों और उनके भविष्य के लिए हम दिल्ली पहुंचेंगे और पहलवानों के धरने में शामिल होंगे। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे अजय आलोक ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अजय आलोक पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल यूनाइटेड से ही की थी। अजय आलोक को पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मतभेद के चलते पार्टी से निकाल दिया गया। अजय आलोक आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा में आकर
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूँ, जिसके मुखिया मोदी जी हैं। अगर मेरा 1% योगदान भी मोदी विजन में हो सका तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। नीतीश कुमार के बारे में अजय आलोक ने कहा, नीतीश कुमार को बहुत लोग पलटी मार कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। उन्होंने ही 87 साल बाद जेल मैनुअल में संशोधन किया था और ये क्लोज डाला कि अगर सरकारी सेवक की हत्या होगी तो उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। अब आनंद मोहन और बाकी कैदियों को उन्हें रिहा करना था, इसलिए उन्होंने संशोधन किया। कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अब राहुल गांधी की तरह ही मुश्किलों में फंस गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ साल 2014 में दिए गए बयान के चलते उन पर भोपाल कोर्ट में मानहानि के चल रहे मुकदमे में धारा 499 और धारा 500 के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। दरअसल 2014 में दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीडी शर्मा, जो उस वक्त एबीवीपी के महामंत्री थे, के खिलाफ एक बयान देते हुए कहा था कि उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया गया, जिसके खिलाफ बीडी शर्मा ने कोर्ट में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया। इस मामले पर बीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कोर्ट इस मामले में तय करेगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंडिया टीवी से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह गुरु चेला है। जैसे चेले पर आरोप लगे हैं, वैसे ही गुरु पर आरोप लगे हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हम व्यक्तिगत पर उम्मीद कर सकते हैं। तो वहीं जब धारा एक है, विषय के आरोप एक है और गलती भी एक है, तो निश्चित रूप से फैसला भी एक ही होगा। अब देखते हैं समाचार विदेश के। सुडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ मौजूदा संघर्ष विराम को 3 और दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं, जो गुरुवार आधी रात को समाप्त हो गया था। सेना के जनरल कमांडर अब्देल फत्ताह अल बुरहान ने बुधवार देर रात संघर्ष विराम के विस्तार के लिए 72 घंटे के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी। सेना ने गुरुवार को बयान में कहा कि अब इसके विस्तार को दोहराते हुए मंजूरी दे दी गई है। समाचार एजेंसी शिनहुआ की रिपोर्ट के अनुसार इसके जवाब में आरएसएफ ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि वो गुरुवार आधी रात से मानवीय संघर्ष विराम को अतिरिक्त 72 घंटों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। बयान में कहा गया है कि हम सुडानी लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए और राजनयिक और विदेशी नागरिकों की निकासी की सुविधा के लिए मानवीय संघर्ष की शर्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। बता दें कि वर्तमान युद्ध विराम सूडान की राजधानी खार्तूम और अन्य क्षेत्रों में लड़ाई को रोकने में विफल रहा, लेकिन इसने विदेशी देशों के लिए संघर्षग्रस्त देश से अपने राजनयिकों और नागरिकों को निकालने का मौका दे दिया। WHO के अनुसार 15 अप्रैल को सुडानी सेना और आरएसएफ के बीच हुए सशस्त्र संघर्ष में अब तक कम से कम 459 लोग मारे गए और 4000 से अधिक लोग घायल हुए। अफगानिस्तान में जब से तालिबान हुकूमत आई है, तब से महिलाओं पर पाबंदी लगाने का सिलसिला जारी है। पहले तालिबानियों ने लड़कियों और महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगाई, उसके बाद महिलाओं के काम करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इतना ही नहीं, इस हुकूमत ने महिलाओं के बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा होती रही है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान के इस रवैये पर गहरी चिंता जाहिर की। इसके साथ ही यूएन ने संयुक्त राष्ट्र की अफगानी महिला स्टाफ को काम करने से रोक लगाने पर नाराजगी जताई है। यूएनएससी ने तालिबानी नेताओं से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर लगाई गई पाबंदी को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लाए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अफगानिस्तान में अप्रैल की शुरुआत में घोषित पाबंदी मानवाधिकारों और मानवीय सिद्धांतों को कमजोर करता है। अब एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचारों पर। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पंचोली बरी हुए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। अब समाचार खेल जगत से हैं। आईपीएल में राजस्थान ने तीसरी बार सीएसके के खिलाफ किया ये कारनामा। मुंबई इंडियंस और पंजाब ने भी किया ऐसा। और आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। गेहूं की बंपर खरीद से खत्म हुई सरकार की चिंता। अब तक 195 लाख टन हुई खरीद, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। फिर से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन अधिकारी गोविंदा रेड्डी ने पोस्टल बैलेट धारकों के लिए 1 मई से 5 मई तक घर बैठे मतदान करने की अनुमति दी। राजगीरा और सिंडोल विधानसभा क्षेत्र में विधायक बंडप्पा खशिमपुर ने किया प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जहरीले सांप वाले बयान के बाद खड़गे पीछे हटे। जयराम रमेश ने कहा कि मात्र भड़काना, अपमानित करना और डराना ही शाह की योजना। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता ने खून से शेट्टार की जीत की भविष्यवाणी। पीटी उषा के बयान पर शशि थरूर ने जताई आपत्ति, बोले से राष्ट्र की छवि धूमिल नहीं होती। पहलवानों के साथ खड़े हुए खाप और किसान मोर्चा, विरोध में शामिल होने आज पहुंच रहे जंतर मंतर।